वी ऑन ठीक है। तो लास्ट वीडियो थी ऑर्गेनिक की, ये है वीडियो केमिस्ट्री की। 5 मई को पढ़ा मैंने केमिस्ट्री और 10 मई को पढ़ा मैंने केमिस्ट्री और आज 20 मई है, मई जो भी है, आज पढ़ रहा हूँ मैं केमिस्ट्री। मैं जस्ट अभी कचड़ा सेठ की वीडियो देख के आ रहा हूँ, जो कचड़ा सेठ चैश और डैंग ऋषु और अर्पित वाला की वीडियो डालते रहता है। तो उसने डैंग ऋषु की वीडियो डालती रिया गोगोई के साथ। तो उसके जो वो होते हैं टैग्स होते हैं, यूट्यूब टैग्स होते हैं, जो आई गेस उसे टैग बोलते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आता है। कुछ भी लिख रहा है उसमें, कुछ भी लिखा हुआ था उसमें। रिया गोगोई लेफ्ट हर आयरिश बॉयफ्रेंड फॉर डैंग ऋषु समथिंग। क्या इतनी अजीबोगरीब चीज़ थी उसमें। रिया गोगोई अर्पित वाला गॉन और डैंग ऋषु गॉट मैड ऑन अनरिलेटेड। आई डोंट नो वो रीच बढ़ा रहा था या आयरॉनिकली कर रहा था ये सब। इट वॉज फनी आई गिव दैट टाइम। खैर आ जाता है, ये फिर से मिक्सड है। क्या द कॉम्प्लेक्स CONH3 6 CrCN 6, ये 2 कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है ये। वैसे जब ऐसा 2 वो होता है ना कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये जैसे 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं ये 2 ये ब्रैकेट अलग अलग हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें समथिंग कुछ अच्छा बोलते हैं इन्हें ब्रैकेट्स को, मैं भूल रहा हूँ क्या बोलते हैं। अगर ये 2 अलग अलग होते हैं तो ये ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होती है ये। हाँ, जब 2 ब्रैकेट्स होते हैं तो नॉट सिंपल। ये मुझे नहीं पता कैसे, इनके बारे में मुझे और कुछ भी नहीं पता अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट, कुछ भी नहीं पता मेरे को। नेम 3 कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच आर द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करता है, उसके लिए हमें कायरलिटी, उसके लिए हमें यूजुअली कायरलिटी चाहिए होती है, बट यहाँ नहीं चाहिए होती है। 3 कंडीशन क्या है वैसे तो ये ग्रीन से पता चल रहा है ए है, लेकिन मुझे नहीं याद 3 कंडीशन अच्छा से। MAA यानी कि ये का 3MAA2, ये पता नहीं क्या लिखा है। AA इज़ बाइडेंटेट लिगेंड। अच्छा हाँ, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ये जो चिपके हुए होते हैं आसपास। ये मेरा बहुत मन कर रहा है एक NSFW जोक मारने का, बट आई गेस आई कैनॉट डू दैट। AA इज़ बाइडेंटेट लिगेंड। लेट्स गो। Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligand to form coordination compounds? Ligand वो नहीं पता मुझे, याद करना पड़ेगा शायद ये। आई गेस B है इसका आंसर, C2O4 CN हेलोजन और फिर ये SCN माइनस। A है इसका आंसर, सॉरी। ओके ठीक है, तो CN माइनस सबसे ज़्यादा आगे, CN माइनस सबसे ज़्यादा आगे, उससे आगे CO है क्या, नाइट्रोजन डोनर ठीक है। ऑक्सीजन डोनर CN माइनस, फिर ऑक्सीजन डोनर, आई गेस ये है ऑक्सीजन डोनर, हेलोजेंस और SCN क्या होता है। अच्छा, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, ये भी मुझे नहीं आती, आई होप मैं पढ़ूँ, बट ये भी मुझे नहीं आता मेरे को। मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़े, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, बस मैंने वो किया इसके PYQ वगैरह किए हैं। ये थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी मुझे नहीं आती, कोई आइडिया नहीं मेरे को। एक सेकेंड, फ्लैग कर रहा था मैं इसे, फिर पढ़ के बताएंगे। Aluminium chloride is certified aqueous solution from the complex A in which hybridization state of aluminium is B, what are A and B respectively। वो लोग वॉल्स खा जाते हैं यार वो लोग। हाँ, तो मुझे ये भी नहीं आता। इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ा और आता ही नहीं है। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, तुझे नहीं आता, आगे बढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी बाइडेंटेट, इसमें से बाय कौन है। बाय होता है जो 2 अलग अलग तरीके से दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ये C2O4 वाला जो है, अगर इसे आप ड्रॉ करोगे तो इसमें 2 ऑक्सीजन आते हैं। वैसे ड्रॉ नहीं भी करोगे तो पता चल जाएगा, O4 है। बेसिकली जो वो वाले डोनेटिंग ऑक्सीजन होते हैं वो 2 हो जाते हैं इसमें, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ऑक्सैलाटोन, हाँ सही बात है, ऑक्सैलिक एसिड से याद था मेरे को ये, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ।
पता है मैंने क्या रियलाइज़ किया? मैंने रियलाइज़ किया कि एजुकेशन इंडस्ट्री में एजुकेशन स्लैश डेंटिसिटी, माई डेंटिस्ट नेम इज़ क्रेंटिस्ट, द ऑफिस रेफरेंस है। इट्स द नंबर ऑफ वेज योर कंपाउंड कैन गिव यू इन इलेक्ट्रॉन्स। ये सेम जोक मैंने पहले मारा, कम ऑन जस्ट वन एनल जोक, इट कैन गिव इन फ्रॉम टू साइड्स। सच बात है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने रियलाइज़ किया कि ये एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हील नहीं है कोई। एजुकेशन स्लैश एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई हील नहीं है। देयर शुड बी हील एंड आई गेस आई विल फिल इन दैट स्पेस। आई विल प्ले अ हील कैरेक्टर लाइक चेल सनन। यू वांट लीटर, तो मैं लीटर। द डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया यानी कि 2 मोल इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स। मोल मिल गया पर 2 अपॉन मोलैरिटी होता है सोल्यूशन का जो पूरा का पूरा वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपन डेंसिटी। तो ये हो गया अपना 2 अपॉन 1000 ग्राम। अब क्योंकि मैंने अच्छा नहीं, ठीक है, 1000 ग्राम मास अपॉन डेंसिटी, तो 1.15, ठीक है। लेकिन क्योंकि नीचे आंसर ml में है तो मुझे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई गेस। 1000 से कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। एक सेकेंड, कुछ फकअप किया हम लोगों ने। यू वांट लीटर, ठीक है। लीटर में हमारा आंसर क्या है? ml में आया, तो इसको ठीक तो लग रहा है, मुझे तो ठीक ही लग रहा है यार। 100 ग्राम वाटर मतलब कि 1 लीटर पानी, ठीक है। 1 लीटर को मैं लिखूँ 1000 ml लिखूँ, 1000 ml लिखूँ यहाँ पे मैं। एक सेकेंड, इज़ दिस इवन नेसेसरी? क्या ये नेसेसरी भी है? मेरे हिसाब से तो ये आंसर आएगा कहीं 0.5 के अराउंड आंसर आना चाहिए। क्या किया मैंने ये? भाई मैं कितना एम्बैरस होने वाला हूँ यार, कितना स्टूपिड सी गलतियाँ कर देता हूँ यार मैंने अच्छा ओके, मैं बताता हूँ क्या गलती करी मैंने। 1000 ग्राम वाटर था, मैं सोचा कि बस इसका वो ले लूँ, मैं इसका वॉल्यूम ले लूँ, बट ये दिया ही इसलिए था ताकि जैसे 1000 ग्राम वाटर प्लस 120 ग्राम हमने जो यूरिया लिया था, फिर इससे जो सोल्यूशन बना उसकी डेंसिटी ये है, तो उससे मुझे वॉल्यूम निकालना था। मैं ml देख के मैंने वो कर दिया, थोड़ा फकअप कर दिया आई गेस। फिर से करते हैं। तो 2 हो गया, ये पूरा का पूरा 2 हो गया इनटू यहाँ देखो कि ये आ जाएगा अपना ml में आ जाएगा अपना आंसर ये वॉल्यूम, और फिर 1120 अपॉन 1.15। फिर उस चीज़ को ml को उसमें मुझे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका आंसर आता XML अपॉन 1000 करना था मेरे को, तो 1000 XML अपॉन 1000 यानी कि 1000 ऊपर चला गया। ओके ठीक है फाइन। द एनायन ऑफ एसिटिल एसीटोन फॉर्म्स COACAA C with chelate with CO3+। द रिंग्स ऑफ द चलेट आर 6 मेंबर्ड होती है ये। आपको CH3CON बनाना पड़ेगा मेरे को। जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट को 6 है ये, मुझे डायग्राम दिखाना पड़ेगा। हाँ मुझे खुद बना लेना चाहिए था वैसे एक बारी। ये हो गया अपना एसाइटिल एसीटोन, एसिटिल CH3CO, फिर बीच में एसीटोन कीटोन बनाना है, क्योंकि हमें ऐसे हमने क्या किया भाई, अच्छा फिर टॉटोमराइज़ क्या किया ऐसे, हाँ टॉटोमराइज़ किया इसे, फिर उसमें कोबाल्ट डाल दिया, और इससे ये क्या है, ये कौन सा बॉन्ड है बता देना भाई कमेंट में, कोई बता देना क्या कौन सा बॉन्ड है ये। द फाइट बिटवीन एसिड्स एंड बेस आर फॉट बाय इक्विवेलेंट। हाँ ठीक है, 1 किलो ऑफ NaOH इज एडेड टू 10 ml ऑफ 1 किलो सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 किलो और HCl। तो आई थिंक बेस यहाँ जीत जाएगा एसिड से। बताना क्या है हमें, ऑप्शंस देख लो। ब्लू लिटमस रेड, ब्लू से रेड
अब ये देखो, रेड इज़ काइंड ऑफ अ हॉट कलर, मतलब गुस्से वाला कलर है, एंड एसिड को भी हम थोड़ा डेंजर से वो करते हैं, एसोसिएट करते हैं। तो जब रेड होता है, अपना एंड सोल्यूशन रेड हो गया ना, तो इसका मतलब हमारे पास एसिड ज़्यादा है। और ये दूसरा वाला ऑप्शन है, ये सही है। फिनोफ्थलीन सोल्यूशन पिंक बेस है, तो ना बेबी को बेस पसंद है, पिंकिश। तो हमारा फिनोफ्थलीन सोल्यूशन जब पिंक होता है, उसका मतलब बेस बहुत ज़्यादा। और ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है 1 किलो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, 1 kg ऑफ नोआ। This is used to mask the dead body, mask the smell of dead bodies. By the way, Summer of '84, check it out. It's a great movie. आगे बढ़ते हैं। ओके, फिनोफ्थलीन सोल्यूशन पिंक। अच्छा, ये इक्विवेलेंट वाला जो तरीका है, मुझे इतना अच्छे से नहीं आता, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। Which of the following statement is true? Silicon exhibit 4 coordination number in its compound. Oh भाई, क्या करो भाई। मैंगनीज बॉय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू? ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रांसलेट किया है तूने को? और कुछ एक हमारी टीचर थी एसएसटी की, वो जो पढ़ाती थी, शी वुड रीड आउट समथिंग इन इंग्लिश फ्रॉम द बुक, और फिर उसे रचना सागर की बुक से उठाएंगे और फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। आई गेस दैट इज़ अ गुड वे ऑफ टीचिंग। यही तो होता है टीचिंग, क्योंकि इंग्लिश में कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं थे, तो उसे ट्रांसलेट करके बता देती थी वो। मैं पता नहीं क्यों हंसता था बैठ के कि ये क्या पढ़ा हुई भाई, इन्हें इस बात के पैसे मिलने हैं, दे देम तुम तम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत ख़राब था ये। मैं कुछ जोक बनाना चाह रहा था, मैं कुछ बहुत अपसर्ड सा बोलता, उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर देता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से मुँह से दे देम निकली पहली चीज़। एक मेरा दोस्त है, अर्पित वाला की वीडियो से आया कि मैंने कही है ना, मैं रेफरेंस कर रहा था कि मैंने कही है ना, मेरे दे दम करके बात किया कर, तो उसे लगा कि मैं जेन्युइनली होमोसेक्सुअल हूँ, which is fine, which is fine, I don't care. Which the following statement is true? Which bond energy of F2 is less than Cl2? I guess this one is true, मुझे ऐसा याद सा सही बताऊँ तो yes। हाँ, क्योंकि इसकी जो एलिमेंट ग्रुप ये -3 से +5 तक जाते हैं, ये तो ये नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं पता क्या है ये। सिलिकॉन एग्जिबिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड, पता नहीं मुझे, 6 करता है, चलो ऐसा ही 6 मे बी, आई डोंट नो। लिल टे, बेबी सिटिंग लिल टे। नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 m H3PO4 कंट्री बॉय। क्या कर रहा हूँ मैं? नॉर्मलिटी होता है H3PO4 का, हाँ स्ट्रक्चर बना लो, फिर जो जो हमारा वैलेंस फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैलेंस फैक्टर होता है कि तुम बेसिकली कितने H दे सकते हो, और H निकलता है, देखो P डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, P डबल बॉन्ड O, और फिर और क्या होता है, PO3 है ना, हाँ तो OH, हाँ H3PO3 हो गया, तो P डबल बॉन्ड O नहीं, आई गेस कुछ गड़बड़ किया मैंने। मुझे इतना पता है कि इसका, अच्छा हाँ ठीक है, शायद P डबल बॉन्ड O और P से H जुड़ा हुआ है और OH, ऐसा कुछ डायग्राम बनता है। इसका जो वैलेंस फैक्टर होता है वो 2 होता है, हाँ ठीक है, हाँ ये जो H है ये निकल जाता है, तो ये वैलेंस फैक्टर बनाने में हेल्प करता है। मुझे एग्जैक्टली कभी समझ में नहीं आया कि वैलेंसी नहीं, आगे समझ में आ गया मुझे, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ में आ रहा। बर्पिंग। वैलेंसी फैक्टर इज फाउंड फ्रॉम द स्ट्रक्चर बाय लुकिंग एट द अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं पता, आई डोंट नो, शायद P इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इतना मर्दाना नहीं है P। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हेन सॉलिडिफाइड? आई डोंट नो, ये नहीं है, ये इसका पता नहीं, ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, कैसे पता? ये दोनों मोस्ट प्रॉब्ली आयोनिक बनाता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर सॉलिड, silicon does make things solid, sorry, it does make things solid, yes। मुझे आंसर ये लग रहा है, और मैं ज़्यादा गलत होता हूँ तो आई विल गो विद C। टोल्ड यू सो, मैं हमेशा गलत होता हूँ, हमेशा। द नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ BaCl2 नॉर्मलिटी 1:1 होती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन 1:1 होती है। लॉ ऑफ समथिंग इक्विवेलेंस, लाइक आई सेड,
you must be thinking if I have done these things why don't I fucking remember them. That's because मैंने इन्हें आधी चीज़ें रोट की हैं क्योंकि it's kind of complicated. मैं बस चाह रहा था कि I just get इससे पहले ही कुछ वीडियो में होगा ज़रूर explanation that I just wanted to you know be comfortable with being uncomfortable. That's it. The complex platinum pyridine NH3 BrCl will have how many geometrical isomer? Very counterintuitive and spare 30 seconds you will find the answer. अब ये जो है ये आई गेस कायरल होता है. तो जब कायरल होता है ना तो एक तो तुम्हारा इन्वर्स हो गया. अभी लास्ट उसमें किया था हमने वीडियो में ऑर्गेनिक वाली में. एक तो कायरल तुम्हारा इन्वर्स हो गया और एक कायरल हो गया तुम्हारा hold up disturbance again. एक second. Yes, so the greater value of r plus upon r minus, जितनी ज़्यादा r ये है कैटायन अपॉन अनायन का रेडियस. तो देखो जितनी ज़्यादा वैल्यू हुई इसका क्या मतलब होगा, ये नंबर 1 अप्रोच करता है. कैसे? नंबर 1 से क्यों नहीं बड़ा होता? r माइनस ज़्यादातर कैटायन जो होता है वो अनायन से छोटा होता है. माइनस जो होता है बड़ा वाला नंबर होता है ज़्यादातर. तो वो नंबर 1 अप्रोच करता है धीरे धीरे मतलब वो साइज़ बराबर होने लगता है. तो जब साइज़ बराबर होता है ना तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से अकोमोडेट कर पाते हैं क्योंकि साइज़ बराबर है. इसके नीचे बहुत अच्छा एग्जांपल भी है थोड़ा. some people will get offended by that and yes it's fat phobic example but okay. डॉक्टर अनीता बी ईटिन से मैंने बात कर ली थी, उन्होंने मेरे को अप्रूव कर दिया था यूज़ करने के लिए. वेल थिंक अबाउट इट, मोर ऑफ द वैल्यू मीन्स वी हैव अ स्मॉल एनायन एंड अ लार्ज कैटायन. वेल नो. अच्छा ये मैंने पहले गलत सोचा था. इट मीन्स दैट दे आर प्रीटी मच द सेम साइज एंड हेंस दे कनेक्ट टू ईच अदर वेल एंड हेंस ऑक्यूपाई स्पेस वेरी इवनली. लाइक इफ एवरीवन इन अ क्राउड विल बी ऑफ द सेम साइज, सब लोग नॉर्मल साइज़ के हैं, देन दे विल बी इन टच विद ईच अदर. सब लोग एक दूसरे को टच कर पाएंगे आराम से, एक दूसरे के हाथ को टच कर पाएंगे विथ हैपेंस नाउ. बट इफ़ देर इज़ सम पीपल हु हैपन टू बी क्लेइंग मीट ओवर देम, okay, so this is not fat phobic, I didn't say they are fat over them, then they will hinder the contact with other people. Yes, then again I'm not fat phobic, I'm just triggering everyone, so you know this gets more engagement and more views. Yes, I am that shallow. You know मैं क्या सोच रहा था, maybe starting is fine, watch me, then when I become a sellout then please stop watching me, please. I sincerely do. I know humans are of weak flesh. Most of us there is this great quote by, I don't know who said it, but Ryan Holiday ने जब बोला था तो मैं सुन रहा था कि with the absolute power corrupts absolutely, must be some Roman person. बिल्कुल सही बात है. I genuinely 100% agree with them. If I had like 17.5 मेरे सब्सक्राइबर अगर हो गए then I will become बहुत egotistical and you know रूल, मैं अपने रूल को पावर को अब्यूज़ करने लगूँगा, बहुत बेकार कोर्सेस शील करने लगूँगा. मुझे पता है ये होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली. सो व्हेन स्टॉप फॉलोइंग, जब मैं अनसेंट चीज़ें करने लगूँ तो yes please do. The normality of orthophosphoric acid having purity of 70% by weight and specific gravity by ये अच्छा है, ठीक है. नॉर्मेलिटी होता है अपना n इंटू मोल, ठीक है. अब ये हाँ दिस वन इज़ गुड. अगर मुझे नॉर्मेलिटी पता चल जाए ना तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. कैसे? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है P डबल बॉन्ड O फिर OH, 3 OH. तो ये जो H देने वाले हैं वो 3 है. तो इसका मतलब नॉर्मेलिटी इसका दिस इज़ प्रीटी कूल, आई एम प्राउड ऑफ दिस. तो इसकी नॉर्मेलिटी होगा 3 के मल्टीपल में. 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, 33. तो आंसर आएगा अपना 33. बाकी कैसे सॉल्व होगा आई गेस मुझे फिगर आउट करना चाहिए था. देखो ये देखो लेकिन मैं नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा मेरा, सही बताऊँ तो. और मैं ग्राइंड नहीं कर सकता अभी, थोड़ा थक गया हूँ भाई मैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम FCC यूनिट सेल एग्जिस्ट. FCC एग्जिस्ट कहाँ करता है? FCC करता है, ये चीज़ याद करने वाली है, एक सेकेंड. 312 400
312 देखो अब ये थोड़ा नीच डाउट है, जो लोग PW वाले हैं उन लोगों को समझ में आएगा। हाँ तो कुछ ऐसा था ना कि सर्वेश सर ने, तो यार तो सर्वेश सर ने हमें एक निमोनिक बताया था कि आप क्रिट होमट करके याद कर लो। तो यार दोस्त उसमें उन्होंने ये क्रिट होमट के आगे लिखवाया था कि 312 1421 312 1421। तो यार दोस्त आप ऐसे देखो कि आपने तो ये क्या बताता है कि C के आगे 3, R के आगे 1, T के आगे 2, तो ये सब बता क्या रहा है? ये सब हमें बता रहा है कि क्लिनिकल क्यूबिक के 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप की अरेंजमेंट हो सकती है। 3 टाइप की अरेंजमेंट क्या हो सकती है उसमें नॉर्मल हो सकती है, BCC हो सकती है, FCC हो सकती है। तो अब आप ये देखो कि अब ये तो पहले पता ही चल गया क्यूबिक में हो सकती है FCC, FCC क्यूबिक में हो सकती है, और आई गेस क्रिट होम हेक्सागोनल में भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि C के आगे 3 है और 4 और होमट के आगे 4 है। तो हेक्सागोनल में तो सारी की सारी होती हैं, प्योर वाली भी होती है, नॉर्मल वाली अरेंजमेंट भी होती है, BCC वाली भी होती है और FCC भी होती है। तो हेक्सागोनल तो आंसर आएगा ही आएगा। क्यूबिक तो है ही, क्यूबिक तो हम पढ़ते भी हैं वैसे। देखो ये 312 और 1421 ये प्राइमरी वाली, ये BCC है, FCC है, प्राइमरी PB। अच्छा बात है भाई, यही पैटर्न भी फॉलो होता है PBFE। तो अगर 3 लिखा है तो PBF, और अगर 4 लिखा है तो PBFE। बस इसको मोनोक्लिनिक को छोड़ के उसमें P और E होता है। ये बहुत हाइपर स्पेसिफिक नीच टॉपिक है, ये नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली। हमें द इक्विवेलेंट वेट पूछा है। इक्विवेलेंट वेट मोस्ट प्रोबेबली मोलैरिटी अपॉन वो होना चाहिए, एन फैक्टर होना चाहिए, अपॉन एन फैक्टर होना चाहिए। क्या मुझे इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, सच बताऊँ तो क्या होता है। 126 है यहाँ पे, तो मे बी डिवाइड बाई 2, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड में 2 H होते हैं। ये शायद 63 है, मुझे याद है। मैं कोई मेगा माइंड नहीं हूँ। नो बिचेस क्या हो जाता है भाई मुझे, सीजर। एक बार हम लोग होली में डांस कर रहे थे, तो क्या हुआ, एक आदमी को सीजर आ गया। तो वो सीज करने लगा, मतलब जो भी होता है, फिट आ गई उसे। तो वो हिलने लगा, वायलेंटली शेक करने लगा और वो गिर गया। तो बाकी के जो लोग थे, ऑब्वियसली हम लोग थोड़ी दूर थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। बाकी के लोग थे, वो लोग रुक गए। उन्होंने नीचे देखा, वो आदमी हिल रहा है, सब लोग उसे पकड़े हुए हैं, गीला है क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा था। वो लोग इमरजेंसी वाले पानी से पानी फेंक रहे थे सबके ऊपर। सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने उसकी तरफ गुड 7.5-8 सेकंड तक देखा, और फिर सब लोगों ने वापस डांस करना शुरू कर दिया। नो शिट्स गिवन, सब लोग डांस करने लगे वापस से। लेट्स जस्ट अ वियर्ड स्टोरी। खैर जो भी है, मुझे कैसे निकला ये आंसर, ये भी तो बताओ भाई। इक्विवेलेंट वेट शायद होता है नॉर्मेलिटी इंटू नंबर ऑफ एन इंटू वॉल्यूम, कुछ होता है क्या ऐसा? इसकी मोलैरिटी निकल सकती है क्या? इसकी मोलैरिटी निकल जाएगी, हाँ बिल्कुल निकल जाएगी। 0.1/2 ठीक है, इंटू मोलैरिटी निकालनी क्यों है मुझे नहीं पता। ई क्या है पहले हमने निकाला क्या? ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा ये ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए होता है W/E, नहीं N/V, विच मेक सेंस। क्या है? अच्छा ओके, ग्राम इक्विवेलेंट दोनों साइड सेम होता है। अगेन मैंने ये वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, ये मैं सीधा क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रहा था। ग्राम इक्विवेलेंट दोनों साइड सेम होता है, ठीक है। एसिड की साइड और बेस की साइड दोनों साइड सेम होगा, और फार्मूला होता है W/E बराबर N/V, N नॉर्मेलिटी, ठीक है। दोनों अलग अलग वो होंगे, ये फार्मूलाज होंगे। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ओके आई गेस फेयर इनफ।
ग्राम वेट है अपना, वेट दे रखा है अपॉन ई, ठीक है, ओके अंडरस्टैंडेबल। विच इज़ ऑल्सो मैं ये कहूँगा कि 126 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का वो भी होता है। और ये एक सेकंड, मुझे पता कैसे ऑक्जेलिक एसिड है, सही बात है, इसमें तो मैंने लिखा भी नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, मैंने शॉर्टकट ले लिया, डार्क में शूट किया मैंने एरो अपना, कोई बात नहीं। नो दिस इज़ FCC, अच्छा नहीं एक सेकंड बोला मैंने, गुड मार्क करना था ना, दोनों फार्मूला भी तो याद करना है। NaCl, हाँ अभी थोड़ी देर पहले किया था, बी है इसका आंसर। वॉल्यूम ऑफ 0.1 K2Cr2O7 रिकॉर्ड टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, ओके ओके ओके, आई गेस वी कैन डू दिस। नहीं यार इसमें तो सॉल्ट आ गया, मैंने एसिड और बेस, कोई बात नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना, ठीक है। तो 0.1 इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर शायद 2 है, आई गेस 2 है, होना तो 2 चाहिए, आई विल टेक द रिस्क। 0.1 इंटू 2 n इंटू वॉल्यूम, यानी कि V जो निकालना है मैं, ठीक है, बराबर होना चाहिए अपना इसका वैलेंसी फैक्टर तो पक्का 1 है, FeSO4 का 1 इंटू 0.5 इंटू 35 ml, तो हमारा आंसर भी ml में ही आएगा, क्योंकि हम ml उसे लीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहे, वापस करना पड़ता, बेकार। 0.5 इंटू 35 अपॉन 0.1 इंटू 2, ठीक है। 0.1 से पॉइंट का कट गया ऊपर से, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 5 अपॉन 2। दिस इज़ ऑब्वियसली क्वाइट अ बिग नंबर। और एक सेकेंड, मेरा वैसे तो है फक यार, ये अगर 5 एलिमिनेट हो जाता ना, मेरा 17.5 आंसर आ जाता, और मुझे यही लग रहा है, और मैं अपना नैरेटिव फिट करने के लिए 5 को उड़ाने के लिए तैयार भी हूँ। देखते हैं, 29 है, अच्छा 0.6 है, ओके, अच्छा K2Cr2 का 0.6 होता है, ओके डूड, कम ऑन डूड कम ऑन डूड, ओके ठीक है भाई, सॉरी, आई गेस आई विल रिमेंबर दिस। ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज, नहीं पता यार मुझे कैसा, अच्छा हाँ ये तो पता था मेरे को, 2 हो गया इसका आंसर, यही है फैक और मर वाला, मेरीडोनल, ठीक है, मारीडोनल फुटबॉल, डिएगो माराडोना, ठीक है, फैक और मर, आई वुड से हार्ड है ये थोड़ा मेरे लिए। तो पता फुटबॉलर्स को फुटबॉल खेलते हुए CTE हो जाता है, CT इज़ व्हाट इज़ दैट, सेरिब्रल समथिंग एनसेफेलोपैथी, आई गेस CT की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रॉनिक ट्रॉमेटिक एनसेफेलोपैथी, देख लो मैंने हिस्ट्री में तो कुछ उल्टा सीधा नहीं था। नहीं कूल उर्दू वर्ड्स ठीक है। H2S इज़ अ टॉक्सिक गैस, इज़ ऑल्सो स्मेल लाइक रॉटन एग्स। हमारे उसमें स्कूल में था एक अपैरेटस जो हुक्का ऐसा लग रहा था, प्लास्टिक हुक्का था वो, हुक्का फॉर किड्स, किडी हुक्का। H2S इज़ अ टॉक्सिक गैस यूज्ड इन, कितना टाइम रह रहा है, 40 हो गया। इफ सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.95, ठीक है। KH क्या होता है, ठीक है, ओके। सो ये शायद हेनरीज लॉ है ये, ठीक है। H2S टॉक्सिक गैस है, यूज्ड इन क्वालिटिव यूजलेस इन्फॉर्मेशन। इफ सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.095। देखो तुम किसी गैस को किसी चीज़ को, H2S क्या गैस ही है ना, किसी गैस को किसी लिक्विड में भरना चाह रहे हो अगर मान लो, तो जितनी ज़्यादा प्रेशर से भरोगे, जितना प्रेशर होगा वहाँ पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक एक ही होता है, मतलब जितना सराउंडिंग में प्रेशर होगा जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी गैस भर पाएगी। ऐसे इमेजिन करो कि आप अपना बैग पैक कर रहे हो, और ऑब्वियसली वो मैटर ट्रांसलेट नहीं हो रहा मेरी लैंग्वेज में, बट स्टिल यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। I hope you understand. So should I start speaking in English to capture the South audience? Too much cock showing shout out to Arpit wala. Too much cock you're showing yen poude. Okay, can I get cancelled? भाई तुझे देख कौन रहा है जो तू कैंसिल होगा? Good one boy, good one विजय। Okay, let's go. H2S इन वाटर एट STP इस, हाँ तो मैं क्या करता, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उस पर उतना ज़्यादा अच्छे से वो गैस भर जाएगी, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी इज़ इक्वल टू प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है शायद 1 बार होता है, शायद 10 to the power 5 बार होता है, कितना बार होता है देखते हैं ना।
0.195 मान लो, 0.195 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक बार, अच्छा 10⁵ पास्कल होता है एक बार इंटू KH, ठीक है। KH हो गया 0.195, कुछ गलत लग रहा है मेरे को, फक सॉरी। 192 एक बार कितना होता है यार? ओके वेल गेस व्हाट द फक, ये क्या आ गया? ओह ओके, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। P इज इक्वल टू KH x H25, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सही बताऊँ तो हो क्या रहा है ये। ओके दिस इज़ अ डिफरेंट फार्मूला, ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया, H2S का मोल फ्रैक्शन हो गया। ओके इन वाटर एट STP एक बार लगभग 1 ATM होता है। ओके दैट हमने सही किया, गुड फॉर अस। ये आया कहाँ से भाई, आया कहाँ से ये? ऑफ सॉल्यूट इन, अच्छा मोलैरिटी दे रखी थी ना उसकी, तो मोलैरिटी से ऑब्वियसली मोलैरिटी दे रखी थी। मैं इसे गुड करने वाला हूँ, लेकिन मुझे पता है घूम फिर के गलत ही करूँगा मैं इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? गुड क्वेश्चन। आई गेस ग्लास डजंट साउंड क्रिस्टलाइन, इट साउंड्स अमॉर्फस। यस ये थोड़ा सस है, पता है, क्वार्ट्ज ग्लास अमॉर्फस होता है, सिंपल क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन नहीं होता, थोड़ा सस हुआ ये। ओके असॉल्ट CSCl स्ट्रक्चर, CSCl का स्ट्रक्चर होता है BCC, और BCC में जो है मेरे हिसाब से जो होल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी कि एनायन 1 को अप्रोच करेगा वो, तो D होगा आंसर। हाँ ठीक है, ये देख लो, होल बहुत बड़ा होना चाहिए तभी फिट हो पाएगा बीचों बीच, और उससे बड़ा एक और होल होता है क्यूबिक, उसमें खैर कोई फिट होता नहीं है उसमें। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ अभी हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू KH x, अगर उसे लॉग करेंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल mx प्लस c हो जाएगा, y इक्वल mx प्लस c यही है बस एक D। फक दिस, आई डोंट लाइक इट। Metal crystallize into a lattice containing a sequence layer AB वो AB what percentage of void, AB वाली जो होती है वो, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने BCC देखी है, BCC देखी है तुमने? हाँ BCC देखी है, BCC में शायद 32% का वॉइड होता है, शायद D इसका आंसर, नहीं इसका आंसर 2 होता है, दूसरा बोल रहा हूँ मैं, 26%। अच्छा HCP में भी यही होता है, सेम यही चीज़ होती है। ये मुझे बात समझ में नहीं आई थी, आई वोंट लाई। Free the nipple, he didn't do nothing. I will occasionally say random things and I apologize in advance for them. Which of the following gas has the lowest value of Henry's constant? सबसे कम वैल्यू अगर हेनरीज कांस्टेंट की तो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई सबसे ज़्यादा सॉल्युबल शायद कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें, पानी में बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाता है। ओके सी अगेन रैंडम थिंग हो जाए ना, when people are around they are unhinged and psychotic, that's exactly what I am, alone name it। ओके तो क्रोमियम है, ठीक है, तो लास्ट में क्रोमेट आ जाएगा लास्ट में। पहले इधर देखो, बिस फ्लोरो या डाईफ्लोरो बिस इथेनामाइन समथिंग क्रोमेट, उसके आगे 2 लगा रहेगा, क्लोराइड। डाईफ्लोरिडो, अच्छा डाईफ्लोरिडो बिस इथाइल डायामीन, इथेनामाइन बोल रहा था मैं, इथाइल डायामीन। ओके आई गेस मैं सही करता हूँ। Start with the first pass like any normal sane person would. Okay. Pooping. Poopy the poop. Poop the scoop. The scoopy the poop. You should find the history behind this song. It's very interesting. The amount of solute that must be added to 180 gram of water so that the vapor pressure of water is lowered by. Fuck. This is question. चलो पहले तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। लेट मी टेल यू। अब देखो मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से आता है, तो मैं मोस्टली गलत करूँगा, बट स्टिल मैं थोड़ी अपनी हिस्ट्री दे रहा हूँ। इससे पहले मैं नहीं दे रहा था, अब दे रहा हूँ। टॉक अबाउट बीइंग, क्या कहते हैं उसको, बीइंग व्हाट, अपॉर्चुनिस्टिक नहीं, डबल स्टैंडर्ड्स,
हाँ डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं कोई और होता तो मैं गाली देने लगता। तेरी पैदी फुदी। ओके फ्राइडे भी है आज, नहीं आज सैटरडे, सॉरी। जिस द पार्ट ऑफ वर्ल्ड आई एम लिविंग इन वहाँ फ्राइडे। नहीं भाई क्या कर रहा है यार, कम बैक। दैट मस्ट बी एडेड टू 180 ग्राम वाटर सो दैट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाई 10% इज। अब देखो तुम मान लो एकदम खुला खुला वो है, समुंदर है, नहीं बेकार एग्जांपल, खुला खुला पानी, एकदम बढ़िया पानी है, आराम से हीट है हल्की सी, नो Stormy Daniels is around here soaking up the water. और स्टेसीज मॉम, यस स्टेसीज मॉम है यहाँ पे, जो पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर खींच रही हैं वो। लेकिन अगर यहाँ पे मैं पत्थर डाल दूँ, बड़ा सा पत्थर, जाहिर सी बात है कि अच्छा जो पानी इवापोरेट हो रहा है वो प्रेशर दे रहा है आसपास कहीं भी, ऊपर मान लो कुछ है, ऊपर फॉइल पेपर है जिसमें आप पनीर का पराठा लेके आए थे। मेरा एक दोस्त था, वो फॉइल पेपर वापस फोल्ड करता था, वापस वो मतलब निकालेगा उसे, वापस फोल्ड करेगा, अपनी नेल से फ्लैट करेगा, उसे वापस रखेगा। बहुत अच्छा दोस्त था वो मेरा, है मतलब आई गेस, मतलब मेरे से बात नहीं करता वो, वैसे तो कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करता, बट ओके। तो वो फॉइल पेपर पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा देखो कि आपका जो पानी है, अगर आपने पत्थर रख दिया तो इट विल जस्ट सिट देयर, ओके, एंड पानी वो जाने नहीं देगा ऊपर, वेपर जाने नहीं देगा, तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा। तो इतना दिमाग लगा लो कि जितना मतलब अगर कुछ चीज़ हमने डाल दी, सॉल्यूट डाल दिया, तो वो कम हो जाएगा। अभी मैं इसे डिराइव नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब कर सकता हूँ मैं, मेरे पास लेकिन मेरे पास एक्सक्यूज़ है कि मेरे पास वो नहीं है, स्टाइलिश वगैरह नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। बेसिकली मुझे करना नहीं है। लेकिन एक और बात देखो, जितना बड़ा पत्थर उतना ज़्यादा कम पानी रुकेगा वो। पर हेज होल्ड अप, थिंक अबाउट दिस। मान लो ग्रेटा थुनबर्ग है, ठीक है, उसको मैंने एक छोटे स्विमिंग पूल में रख दिया, तो ऑब्वियसली वो पानी ऊपर जाने से रोक देगी। लेकिन मान लो उसे मैंने बहुत ही बड़े समुंदर में डाल दिया, जहाँ ग्लेशियर वगैरह है, जहाँ जो मेल्ट हो गए हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पानी है, ग्लेशियर वगैरह नहीं है, तो उसका होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कितना फ्रैक्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, जितना आपने डाला है, ठीक है। दोनों साइड यूनिट क्रॉस हो जाएंगे। तो मान लो कि 10% है, तो मैं लिखूँगा इसे यहाँ पे 0.1 लिख रहा हूँ मैं, 10% का फ़र्क है, तो 0.01 इनफैक्ट, नहीं 0.1 ही तो होगा, हाँ 0.1 होगा, 0.1 अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल लिखना है क्या, 0.1 अपॉन, आई गेस नहीं लिखना, 0.9 होगा ना, 0.1 थोड़ी होगा, क्योंकि 10% से लोअर हुआ है, तो अब हमारे पास 0.9 हो गया। पर अब मुझे समझ में आ रहा है नीचे ओरिजिनल लिखना है नहीं लिखना। इज़ लोअर्ड बाई 10% इज वॉट इज हाउ मच, कोई बात नहीं, नहीं लिख रहे हम, ठीक है। तो अब मोल देखो समाउंट, तो एक्स मोल मान लो, ठीक है, एक्स मोल मान लिया हमने, अपॉन एक्स मोल प्लस पानी, 180 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम का होता है पानी, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, यानी कि 10। तो ये हो गया, हमारी पूरी इक्वेशन आई, 0.9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 10, ये उधर गया, एक्स प्लस 10 उधर गया, इज इक्वल टू एक्स, 0.9 एक्स प्लस 9 इक्वल टू एक्स, अपना एक्स निकल के आ गया, एक सेकेंड यार, सॉरी।